अपने ठाकुर जी को श्रोता बना लें और आप हो जाएं प्रवक्ता। श्रीमद् भागवत को संस्कृत नहीं आती तो हिंदी से सुनाओ, भगवत चर्चा सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सूत मागध बंदीजन राजा को यश सुनाते हैं उसका, तो वो प्रसन्न हो जाता है और वो कुछ भेंट देता है। ऐसे ही जब हम ठाकुर चर्चा ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी अमोघ भेंट प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। जरूर पहला नियम, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, बिना भोग लगाए कुछ खाओ पियो मत। कुछ ऐसे जन हैं ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दी एक कटोरी में और एक पानी छोटे से गिलास में। अब वो रखा है, जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो रखा रहेगा। आप हलवा बना के, कॉफी चाय, ठाकुर जी को चिरौरी वो बहुत चतुर शिरोमणि देख रहे, सब जान रहे। नहीं भाई, तुम्हारी जबान में नहीं जाना चाहिए बिना भोग अर्पित किए। अगर ठाकुर जी को चिरौरी तो तुम भी चिरौरी पाके ही जाओ, तब तो तुम्हें माने कि ठाकुर जी विराजमान किए हो। भाव उनको चाहिए, भाव नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। साक्षात प्रभु विराजमान है, जय बार उनके सामने से निकलो, ऐसे देख के ऐसे झुको, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। हाँ, समय समय पर जो सेवा, जैसी ऋतु वैसा भोग। अरे देखो, बड़े कृपालु हैं। आप समझते होंगे कि वो देख नहीं रहे, वो पा नहीं रहे, वो हमारी चेष्टाओं को नहीं देख, नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, विश्वास कर लीजिए। असत है तो असत का होगा, सत है तो सत का होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, समय आने दो, जब हिसाब खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। भाव कोई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के, ठाकुर जी के घर में भोग लगाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक ठलिया में बहुत बड़े बड़े केला, बहुत सुंदर लुभावने। एकदम मन में आया कि ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, प्रभु पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सारे के सारे जो पैसे थे वो दिए, भाई इसके केला दे दो, केला दे, गमछा में बांधा और मंदिर गए। पार्षदों से कहा, आवाज दूर से लगे, भाई ये केले ठाकुर जी को पवा दो। भगवत प्रेरणा लीला बिहारी ठाकुर जी है, तुम्हारे केले ठाकुर जी नहीं पाएंगे। और तिरस्कार जैसे शब्दों से ऐसे करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, बड़े लीला बिहारी, हमारे अंदर तो कहते हो हम ये केले पाएंगे तो हम खरीद के लाएं, अपने पार्षदों से धक्का देकर बाहर करवा रहे हो। वापस हो गए, केले लेके घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया और प्रणय कोप में हो गए कि हमको ये बात आपकी, हम गुस्सा भी तो करेंगे, किससे करेंगे? जब हमारे प्रभु ही है तो प्यार भी उन्हीं से करेंगे, गुस्सा भी उन्हीं से करेंगे, सब सार्थक हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब हमारी कामना भी इन्हीं से है, हमारे क्रोध भी इन्हीं से, हमारा लोभ भी इन्हीं से, हमारा मोह भी इन्हीं, और हमारा अहंकार भी इन्हीं से है। इन्हीं से हमारा गर्व है। ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, ये हमारा गर्व, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। सारे दोष परम पावन प्रेम में हो जाते हैं। वो प्रेम कोप में हो गए। आपको पाना नहीं था तो प्रेरणा क्यों की? अगर प्रेरणा करके बुलाया तो फिर आपने पाया क्यों नहीं? फिर हमें हटवा क्यों दिया? नहीं, अब नहीं जल पिएंगे न भोजन पाएंगे। नहीं, ऐसे प्राण किस कार्य के जो आपकी सेवा में नहीं आए? नहीं प्रभु, आप नहीं, आपने ठीक नहीं किया। आपने प्रेरणा की केला मंगाए और आपने पाया नहीं, और तिरस्कृत ऐसे भाव से, नाथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब मैं इस देह को ही नहीं रखूंगा जो आपकी सेवा के योग्य नहीं। उधर जब संध्या काल में आरती हुई, भोग लगा, शयन हो गया, बाहर से बड़े बड़े ताले लगा दिए गए मंदिर। ठाकुर जी महाराज के लिए कौन सा ताला होता है, कौन सा दरवाजा होता है? तो सर्वव्यापी परम सर्व सामर्थ्यशाली कर तुम अकर तुम मन था कर तुम। दरवाजा खटखटाया चोखा मेला जी का, भगत जी खोले दरवाजा। वो शब्द ही ऐसे अमृतमय थे,
कि ये पूछ ही नहीं पाए कौन। जल्दी से दरवाजा, सामने देखा है इंद्रनील मणिकांति, कोटि कंदर्प दमनी सौंदर्य, और वो करुणा में नेत्र मानो कृपा की वर्षा हो रही। उनके तो होश ही गुम हो गए, सुध ही चली गई एकदम। प्रभु अंदर है, हाँ, और गोद में बैठे, पवाओ केला पवाओ, भगवान को केले पवा। सब नहीं पाएंगे, कुछ ले जाएंगे, रुक्मिणी जी के लिए ले। पार्श्व में ही विठ्ठल भगवान के रुक्मिणी जी भी विराजमान है, माता, तो ले जाएंगे। अपने पीतांबर में केले लिए और बोले ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। उनको ऐसा भ्रम हो गया होगा, उसका हम उनको दंड देंगे, तुम चिंता ना करो। बहुत दुलार किया ठाकुर जी ने चोखा मेला जी का। आगे रुक्मिणी जी को केले दिए, पाए, और पूरे आंगन में मंदिर के छिलके फेंक दिए, और दरवाजा अंदर से बंद मंदिर का। अब सुबह जय हो, जय जयकार हुई दर्शन के लिए। चाबी लगाया, ताला खोला, दरवाजा अंदर से बंद। अब परेशान, अंदर से कौन दरवाजा बंद कर सकता है बिना ठाकुर जी के। बहुत विनय की स्तवन किया, बहुत रोए, प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा मेरे से चूक क्या हो गई, प्रभु आपके बिना हम सब नहीं जी सकते। शास्त्रों भक्त दर्शन के लिए खड़े। प्रभु ने कहा दरवाजा तब खुलेगा जब तुम पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा लो, वो आके दरवाजे पे बोले कि दरवाजा खोलो तो हम अंदर से खोलेंगे। अब तो प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो दास कैसा। तत्काल पालकी सजाई गई। चोखा मेला, अरे चोखा मेला जी ने कहा मुझे अधम के लिए, बोले अब कुछ नहीं, पकड़ के उठाया, पालकी में बैठाला, राम कृष्ण हरि जय विठ्ठला विठ्ठला कीर्तन करते हुए आए। चोखा मेला जी से हाथ जोड़कर कहा क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप इस कोटि के महान भक्त हैं, आप आवाज लगाओ। जब आवाज लगाई तब प्रभु ने अंदर से दरवाजा खोला, देखा छिलका आंगन में पड़े हुए। फिर चरणों में सब ने चोखा मेला जी के प्रणाम किया कि हम आपके भाव की ऊंचाई को नहीं जान पाए। हमारे प्रभु पदार्थ नहीं पाते, भाव पाते हैं। ये भाव बन जाए। हम बाजार में जा रहे हैं, ये चीज हमारे श्री जी के लिए बहुत अच्छी है, ये ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो हमारा प्रिय है उसका हम चिंतन करें। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज आगरे में घूम रहे थे, देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी, एकदम ललचा गए। अरे ये तो हमारे श्रीनाथ जी को बहुत अच्छी लगेगी, और एकदम तन्मय हो गए, तन्मय हो गए। इधर पर्दा हटाया, आचार्य विठ्ठल जी ने देखा ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे, तो उनका जय जय, भोग तो लगाया नहीं, बाजार का तो भोग लगता नहीं, ये आप कैसे पा रहे हैं जलेबी। बोले कैसे पा रहे हैं, कृष्णदास जी भोग लगा रहे हैं, हम पा रहे हैं। कृष्णदास जी, उनको तो सेवा से, बोले आप आचार्य हो, आप हटा सकते हो, हमने जिसे एक बार पकड़ा उसे कभी छोड़ते नहीं। ठाकुर जी के देखा, अरे ये तो ठाकुर जी के भोग के लिए पहुंच गई, जलेबी पा रहे ठाकुर जी। ये भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। ये सारे ज्ञान विज्ञान इन्हीं के चरणों से प्रकट होते हैं। जो आचार्य, जो महापुरुष कह रहे हैं बात मान लो। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, जो वस्तु देखो उसको भाव में लाओ। भले आप नहीं खरीद सकते, ये हार अगर प्रभु को पहनाया जाए बहुत सुंदर, पर मैं गरीब कहां पहना। हार पहुंच गया, प्रभु पहन लिए, उसका फल आपको मिलेगा। सच्ची मानिए ये मानसिक सेवा हो गई, आपका बहुत बड़ा भजन बन गया, और आपका मन बड़ा पवित्र होगा, आह्लाद होने लगेगा। ज्यादा बढ़ गया तो रोना भी आ जाएगा। काश आज हमारे पास पैसे होते तो आज ये पोशाक ठाकुर जी को पहनाते, ये रोना प्रेम ठाकुर जी को पहनाते,
पहुंच गई सेवा, हमारी दास्ता पुष्ट हो।